Good morning, students. Positive health मीनिंग, डेफिनेशंस, कंसेप्ट की सीरीज़ में ही आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स डायमेंशंस ऑफ हेल्थ पढ़ेंगे। आज का मेरा ये यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में हम स्वास्थ्य के आयाम को डिस्कस करने वाले हैं। जब हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य रहता है कि उद्देश्यपूर्ण जीवन और स्वस्थ जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। यदि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो जीवन सुखमय हो जाता है और व्यक्ति के रूप में, एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में व्यक्ति अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का उपयोग राष्ट्र निर्माण में स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है। यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो राष्ट्र निर्माण में भी वह अपना योगदान नहीं दे सकता। अब हमारा मेन टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के आयाम। स्वास्थ्य क्या है? एक बहुआयामी एक कंपोनेंट है जिसमें, जैसे हम जब पहले बात करते थे डायमेंशंस की, आयामों की, तो इसके तहत फिज़िकल, मेंटल और सोशल डायमेंशंस पर ही फोकस दिया जाता था, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और आयाम भी हैं, जैसे आध्यात्मिक, भावनात्मक, राजनीतिक, व्यावसायिक। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं स्वास्थ्य के लिए और इनका बालक के स्वास्थ्य पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण पहलुओं को उनकी प्रकृति, उद्देश्य और कार्य अनुसार ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं। फर्स्ट हम आज पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। इसमें कौन कौन से हैं? फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड वोकेशनल। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक और वोकेशनल, यानी वोकेशनल रोज़गार परक, यानी व्यावसायिक जो हैं वो भी अपनी हेल्थ पे प्रभाव डालते हैं। डायमेंशन ऑफ हेल्थ में होलिस्टिक का मतलब होता है गुड हेल्थ एंड वेलनेस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन 5 डायमेंशन, यानी ये 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फिज़िकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये सारे के सारे जो डायमेंशंस होते हैं इन पर बालक के डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है फिज़िकल हेल्थ, है ना। फिज़िकल हेल्थ या फिज़िकल डायमेंशंस, शारीरिक आयाम। स्वास्थ्य के शारीरिक आयाम को समझना काफ़ी सरल है। शारीरिक स्वास्थ्य शरीर के संकुचित तरीके से कार्य करने की व्यवस्था है। इस अवस्था में शरीर का प्रत्येक अवयव एवं कोशिका अनुकूलन क्षमता में से कार्य करता है तथा वे अवयव शरीर के दूसरे अवयवों के साथ मिलकर भली प्रकार कार्य संपन्न करने लगते हैं। जैसे एक व्यक्ति शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से गुड कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, अच्छा बोलचाल वाला हो सकता है, त्वचा चमकदार होगी, मीठा बोलेगा, खुलकर हंसेगा, अच्छी नींद आ रही है, तो वो वाला व्यक्ति जो होता है वो फिज़िकल हेल्थ उसकी क्या हो रही है? बिल्कुल सही हो रही है, स्वस्थ है, तभी वो सारी की सारी कार्य कर सकता है। यानी व्यक्ति को बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अपने विभिन्न अंगों की बनावट और कार्यों की जानकारी भी होनी आवश्यक है। नेक्स्ट है कैसे हम फिज़िकल हेल्थ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? टू कीप द बॉडी एंड माइंड एनर्जाइज, ईट न्यूट्रिशियस फूड, यानी बॉडी और माइंड को ऊर्जादायक रखना और उसके लिए हमें क्या करना है? पोषक तत्वयुक्त आहार लेना। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट ईटिंग डिसऑर्डर, नेवर स्किप मील और ओवर ईट,
यानी हमेशा अपने अंदर बॉडी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करने के लिए हमें क्या करना है, कभी भी अपने मील को स्किप नहीं करना है, और टू क्लींस द बॉडी ड्रिंक और अपनी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको रोज़ निकालने के लिए रोज़ाना 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। टू इंक्रीज इम्यूनिटी एंड एंड्योरेंस लेवल ऑफ द बॉडी, मेंटेन फिटनेस एक्सरसाइज द बॉडी, और बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, उसको बूस्टअप करने के लिए जो है बॉडी में को फिटनेस के लिए प्रयास करने चाहिए। और यानी जो भी एक्सरसाइजिंग बॉडी है उसमें फिटनेस के प्रयास करने चाहिए। नेक्स्ट, टू डिटेक्ट इलनेस एट अर्ली स्टेज हैव रेगुलर चेकअप, और जो भी व्यक्ति हैं फिजिकल हेल्थ के लिए, उनके लिए कि जो भी बॉडी का रेगुलर चेकअप होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है टू इन्हांस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्हांस करना, बढ़ा देना, उसका टेस्ट जो है वो चेंज करना। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट एडिक्शन, अवॉइड ड्रिंक एडिक्टिव सब्सटेंसेस, और किसी भी चीज़ का यदि हमें एडिक्शन हो गया उसको प्रिवेंट करना, ख़त्म करना, अवॉइड करना, और जो भी एडिक्टिव्स हम ले रहे हैं उनको भी हमें चेंज करना होता है। नेक्स्ट है मेंटल और इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट हमारी है बिफोर द कॉग्निटिव एबिलिटी एंड स्किल्स इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट इज़ द एबिलिटी टू रीजन आउट, एनालिसिस एंड इवेल्युएट, क्रिएट एंड मेक रैशनल, और ये सारी तर्क, निर्णय लेने की क्षमता, ये सब मेंटल या इंटेलेक्चुअल हेल्थ के कारण होता है। कैसे? सेट रियलिस्टिक गोल, हमेशा कैसे हम मेंटली गुड रह सकते हैं, यानी हमें जो वास्तविक लक्ष्य जो हमें सेट रखने चाहिए। लुक एट एवरी अपॉर्चुनिटी विथ एन ओपन माइंड, और जो भी अवसर आते हैं उनको ओपन माइंड के साथ में उनको लेने चाहिए। नो द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर सेल्फ, यानी हमें स्वयं से प्रेरणा लेते हुए क्या डिमांड है और लोगों की क्या जो है हमारे से अपेक्षाएं हैं उसके ऊपर उसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है मेंटेन इन ए पॉजिटिव मेथड्स, और इनके कमरों में जो है पॉजिटिव मेथड्स को, जो पॉजिटिव जो तरीके हैं, पॉजिटिव आउटलुक्स हैं, उनको जो है अप्लाई करना, स्पेशली व्हेन डेवलपिंग प्रॉब्लम विथ कॉन्फ्लिक्ट्स, और कोई भी तरह की हमें इस तरह की चीज़ें को नहीं करना चाहिए जिनसे कॉन्फ्लिक्ट डेवलप। नेक्स्ट इमोशनल हेल्थ, ये भी आवर एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड कोप विथ आवर ओन एंड अदर फीलिंग, यानी हमारे अंदर की जो वो योग्यता जिसमें हम खुद को स्वीकार करें, दूसरों के साथ में एडजस्टमेंट करें और दूसरों की फीलिंग्स को समझें। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड लाइकिंग आवर सेल्फ, और इसमें क्या करते हैं कि समझना और पसंद करना खुद के बारे में, ये इसके इमोशनल उसके होता है। और इमोशनल हेल्थ को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी टू अवेयर ऑफ एंड एक्सेप्ट वंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी दूसरे समूह की स्ट्रेंथ और वीकनेस को स्वीकार करना। हैंडल स्ट्रेस एंड सीक हेल्प, और कोई भी जो है परेशानी या तनाव है तो उस चीज़ को कैसे हमें हैंडल करना है। नेक्स्ट है डेवलप स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिटवीन अमॉन्ग फैमिली, फ्रेंड्स एंड पीयर्स, और परिवार, मित्र, दोस्तों के साथ में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को मेंटेन करना। नेक्स्ट है सोशल हेल्थ, इसमें है रेफर्स टू एबिलिटी टू बिल्ड मेंटेन हारमोनियस एंड सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, यानी परिवार के या जहाँ भी हम जो मेंटल सोशल हेल्थ में उनके साथ में सेटिस्फाइड और संतुलित जो है रिलेशनशिप मेंटेन करना। बीइंग सोशल एक्सेप्टेड इज़ आल्सो कनेक्टेड आवर इमोशनल वैल्यूइंग, और हम सोशली कितने एक्सेप्टेड हैं ये भी हमारी इमोशनल वैल्यूइंग से रिलेवेंट होता है। नेक्स्ट है सम वे टू अटेंड सोशल हेल्थ, इंक्रीज इंटरेक्शन विद अदर पीपल, इम्प्रूव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, assume a positive self-image, interact with different type of people,
accept and understand different cultural norms, यानी स्वीकार करना और डिफरेंट जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, मानक हैं, उनको भी स्वीकार करना, उनको समझना। फिर है मोरल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें गुड फेथ, बिलीव्स, वैल्यूज़, उनको अंडरस्टैंड किया जाता है स्पिरिचुअल हेल्थ में। और ये बेसिकली और स्पिरिचुअली हेल्थ इज ये स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसका मतलब होता है कि ये जीवन को एक मीनिंग देता है, एक पर्पस प्रोवाइड करता है। देयर आर नो रिकमेंडेड वे टू हेल्प अटेन मोरल स्पिरिचुअल, और मोरल और स्पिरिचुअल हेल्थ को प्राप्त करने का कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। इट इज़ मोर अबाउट लुकिंग डीपली विद इन वन सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग वंस एग्जिस्टेंस एंड फेथ। और इसका जो मेन होता है कि किसी भी चीज़ को डीपली अच्छे से समझना, उसकी एग्जिस्टेंस को स्वीकार करना और एक उनके तहत एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ये भी इसमें होता है। इसके ऑब्जेक्टिव यानी मेन हेल्थ का डिफरेंट जो डायमेंशंस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करना, प्रिवेंट डिजीज़, बीमारियाँ हटाना, इनका ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, बीमारियों की रोकथाम करना। नेक्स्ट है प्रमोट पॉजिटिव हेल्थ, और पॉजिटिव हेल्थ को, सकारात्मक स्वास्थ्य को प्रमोट करना, मोर टुवर्ड्स पॉजिटिव हेल्थ, और बहुत ज़्यादा तो वैसे भी जो है पॉजिटिव हेल्थ को ही एक्सेप्ट करना। ये आज हमारा जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट हमारा डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड देयर इंटरेक्शन, ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।